ऑल ऑफ़ यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। लास्ट सेशन पे मैंने आपके साथ क्यूब डिस्कस किया है, जिसके सॉलिड फिगर के बारे में डिस्कस किया है, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैंने हॉलो क्यूब डिस्कस किया है। आज फिर मैं क्यूबॉइड डिस्कस करने वाला हूँ, उसका सॉलिड फिगर का वर्जन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और क्यूबॉइड जो टॉपिक है ये आपका, ये पहले वाले वीडियो क्यूब के सॉलिड वर्जन पर हाईली डिपेंडेंट है। तो जो भी मैंने फॉर्मूले क्यूब में डिस्क्राइब किए थे, सिर्फ उनसे मैं इस लेक्चर में कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहा हूँ। तो चलिए उसकी कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं। उससे पहले क्या प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। आ सॉलिड क्यूबॉइड, पहले के केस में मेरे पास क्यूब था, अब क्यूबॉइड है। और साइज क्या दिया है, लेंथ जो है वो L दी है, ब्रेथ उसकी B दी है, और हाइट H दी है। और सेम बताया है कि बाहर के डायरेक्शन से ये कलर किया गया है, क्योंकि ये सॉलिड फिगर है। उसके बाद अभी भी मैंने जो कट किया है वो क्यूब ही काटे हैं 1 यूनिट के, जो मैंने आपको मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बताया था। तब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यूब से का जो फॉर्मूला था उसको जब मैं क्यूबॉइड के केस में देखता हूँ तो क्या चेंजेस होते हैं, जिसके लिए मैं आपको एक कंपैरेटिव स्टडी दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए क्यूब के केस में आपको याद होगा कि मैंने नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इन सॉलिड बिग क्यूब जो निकाला था, उसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या यूज़ किया था, वॉल्यूम ऑफ बिग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। और ये वॉल्यूम ऑफ स्मॉल हर केस में 1 हो जाता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस, क्योंकि 1 यूनिट के क्यूब होते हैं। तो हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखते थे, डायरेक्टली बड़े क्यूब के वॉल्यूम से ही हम देख लेते थे, जो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितने बड़े बनेंगे बड़े क्यूब में। अब यही सेम चीज़ मैं आपको क्यूबॉइड में रिफ्लेक्ट करके दिखाने जा रहा हूँ। क्यूबॉइड में मुझे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब निकालना है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इन सॉलिड बिग क्यूबॉइड। और यहाँ पे भी हमारे जो छोटे क्यूब हैं वो 1 यूनिट के हैं, तो यहाँ पे भी मैं ये आंसर कैसे निकालूंगा, मैं वॉल्यूम से निकालूंगा। क्यूब के केस में सब लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब x होती थी, इसलिए आपको दिख रहा होगा इसका रिलेशन मैंने क्या लिखा है, x क्यूब लिखा है। लेकिन क्यूबॉइड के केस में लेंथ भी अलग होती है, ब्रेथ भी अलग होती है, और हाइट भी अलग होती है। ये इसका क्लासिकल केस होता है, तो मैं क्लासिकल केस ही लेता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, मतलब जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा उससे ही मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब प्रिडिक्ट करूँगा। चलिए आगे के फॉर्मूले में देखते हैं क्या इसका चेंजेस क्या रिफ्लेक्ट होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट केस में आते हैं। नेक्स्ट केस में देखिए क्यूब के केस में हमें क्वेश्चन क्या निकालना था, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हैविंग 3 फेस कलर्ड, छोटे क्यूब की काउंटिंग करनी है जिनकी 3 फेस पर कलर लगा होता है। तो मैंने आपको क्यूब के केस में समझाया था कि ये नंबर ऑफ कॉर्नर्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि कॉर्नर ही एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे आउटसाइड डायरेक्शन से 3 फेसेस टच में होती है। तो इसका आंसर 8 होता है। अब अगर आप क्यूब से इसको क्यूबॉइड में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स तो अभी भी 8 ही होंगे ना। अगर नंबर ऑफ कॉर्नर्स की बात करें, चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, वो कितना होगा, 8 होगा। तो इस केस में भी आपका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हैविंग 3 फेस कलर्ड। अगर ये क्यूबॉइड के केस में हम देखेंगे, बड़ा फिगर हमारा क्यूबॉइड है, अभी भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 8 ही होगा, क्योंकि कॉर्नर क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में बराबर होंगे। चलिए नेक्स्ट इसका रिलेशन देखते हैं, उसमें क्या चेंजेस होते हैं क्यूबॉइड के केस में। नेक्स्ट केस क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हैविंग 2 फेस कलर्ड। क्यूब के केस में आपको पता है, मैंने जब बताया थी इसकी, तो मैंने क्या कहा था, डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ एज। ये एज पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एज ही एक पोजीशन ऐसी है आउटसाइड डायरेक्शन से जिस पे कॉर्नर छोड़कर सारे क्यूब के पे 2 फेस पे कलर होता है, कॉर्नर पे ये 3 पे होता है, तो कॉर्नर में हटाता था। और एक क्यूब में अगर हम एज की बात करेंगे तो टोटल 12 एज होते हैं, और सारी एज का साइज बराबर होता है। इसलिए मैंने क्यूब के केस में ये आंसर क्या निकाला था, 12 इंटू एक्स माइनस 2। लेकिन क्यूबॉइड के केस में अगर हमें ये आंसर देखना है तो चेंज क्या होगा, क्यूब में सारी एज बराबर हैं, बट क्यूबॉइड में अगर आप देखेंगे तो
तो 4 एज जो है वो लेंथ की वजह से आ रही होंगी, 4 एज जो है वो ब्रेथ की वजह से आ रही होंगी, और 4 एज जो है वो हाइट की। इन सब का साइज डिफरेंट हो जाएगा। तो जो हमारा रिलेशन 12 इंटू एक्स माइनस 2 है वो रिलेशन हमारा स्प्लिट हो जाएगा 4l माइनस 2 प्लस 4b माइनस 2 प्लस 4h माइनस 2, क्योंकि 4 एच का साइज जो होगा इसमें बराबर होगा। तो जो क्यूब के केस में हमारा रिलेशन था 12 इंटू एक्स माइनस 2, जिसका हम यूज़ करते थे दो फेस कलर के स्मॉल क्यूब निकालने के लिए, यहाँ पे वो चेंज होके क्या हो जाएगा 4 इंटू एल माइनस 2 प्लस 4 इंटू बी माइनस 2 प्लस 4 इंटू एच माइनस 2। तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा क्यूब का क्यूबॉइड से कंपैरिजन करके मैं कैसे रिलेशन निकाल रहा हूँ। अब नेक्स्ट लास्ट रिलेशन इसका डिस्कस करते हैं। क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हैविंग वन फेस कलर्ड। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्यूब का फॉर्मूला लिख रखा है, क्या है 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब वन फेस कलर्ड क्यूब काउंट करने होते हैं हमें क्यूब के केस में, तो ये हमारा आंसर होता है। और एक क्यूब की आपके सामने मैंने पिक्चर भी बना रखी है, जिसमें 3 फेस वाले मैंने दिखा रखे हैं कॉर्नर्स पे, 2 फेस वाले आपको एज पे दिखा रखे हैं कॉर्नर्स को छोड़कर, और 1 फेस वाले मैंने क्या बात की थी, हमेशा फेस के सेंटर पे आते हैं, और इसका मैंने एरिया का इस्तेमाल करके ये आंसर निकाले थे। और टोटल नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं 6, इसलिए मैंने इस रिलेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया था। क्यूब के केस में सारी फेसेस का एरिया क्या होता है यार, इक्वल होता है। बट क्यूबॉइड के केस में अगर आप बात करेंगे ना, तो अपोजिट फेसेस का एरिया सेम होता है। तो जहाँ पे 6 फेस का एरिया सेम था, अब वो आपका स्प्लिट हो जाएगा 2 फेस के एरिया के बराबर। उसमें 2 फेस का एरिया क्या होगा हमारा सेम होगा। तो जो रिलेशन हमारा 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर था, वो अब रिलेशन हमारा क्यूबॉइड के केस में क्या स्प्लिट हो जाएगा 2 इंटू एल माइनस 2 बी माइनस 2 प्लस 2 इंटू b माइनस 2 इंटू एच माइनस 2 प्लस 2 इंटू एच माइनस 2 इंटू एल माइनस 2। देखिए मैंने 2 फेस का एरिया बराबर लिखा है यहाँ पे। क्यूब के केस में 6 फेस का एरिया सेम होता है, क्यूबॉइड के केस में अपोजिट 2 फेसेस का एरिया सेम होता है क्लासिकल केस में। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिलेशन 1 फेस कलर क्यूब का क्यूबॉइड के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आपको क्यूब से जो मैं क्यूबॉइड का कंपैरिजन कर रहा हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी दे रहा होगा। चलिए एक लास्ट रिलेशन है इसका, वो देखते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन बताते हैं आपको। हम नेक्स्ट क्या है हमारा, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हैविंग 0 फेस कलर्ड। ये किस पर डिपेंड करते थे, डिपेंड ऑन दी वॉल्यूम ऑफ हॉलो रीजन। तो मैंने आपके क्यूब का रिलेशन इसका क्या निकाला था, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब मैंने हॉलो रीजन का वॉल्यूम निकाला था। वहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम थी, तो मेरा रिलेशन क्या आया था x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्यूबॉइड के केस में लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम होना ज़रूरी नहीं है, तो मेरा रिलेशन इसमें क्या हो जाएगा L माइनस 2 B माइनस 2 और H माइनस 2। ये क्या बताएगा मुझे, क्यूबॉइड के हॉलो रीजन का वॉल्यूम बताएगा। और हॉलो रीजन कौन सा रीजन होता है, वो रीजन है जो आउटसाइड डायरेक्शन से कांटेक्ट में है नहीं, और हमारी बेस प्रॉब्लम में आउटसाइड डायरेक्शन से ही पेंटिंग होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्यूबॉइड के केस में L माइनस 2 B माइनस 2 H माइनस 2। तो मुझे लग रहा है आपको सारे रिलेशन क्लियर हो गए होंगे, लेकिन ये रिलेशन आपको और क्लियर हो जाएंगे अगर आपने मेरी पहले वाली इसकी 2 वीडियो देखी होंगी, जिसमें मैंने क्यूब पे बहुत डिटेल में बात की है और हॉलो वर्जन पे भी नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बात की है। चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी ये वीडियो को एंड करता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है हमें, सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ साइज, लेंथ क्या दी है L, ब्रेथ क्या दिया है 4 और हाइट क्या दी है 3 यूनिट दी है, और इसको बाहर के डायरेक्शन से कलर किया गया है और उसके बाद छोटे छोटे क्यूब्स में काटा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इन सॉलिड बिग क्यूबॉइड। ये जो छोटे क्यूब होंगे ये कितने होंगे, तो आपको याद है मैं वॉल्यूम से हमेशा आंसर निकालता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, L इंटू B इंटू H। L क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3, मतलब मेरा आंसर क्या हो गया 20 इंटू 3, मतलब टोटल 60 क्यूब ऐसे बनेंगे। टोटल कितने क्यूब बनेंगे, 60 क्यूब बनेंगे। अब 60 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हैविंग 3 फेस कलर्ड। मैंने क्या बताया था,
ये नंबर ऑफ कॉर्नर्स पर डिपेंड करता है, ये केस क्यूब का हो या क्यूबॉइड का। इसका आंसर हमेशा 8 होगा, प्रोवाइडेड सारी फेसेस पे आउटसाइड डायरेक्शन से कलर लगा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हैविंग 2 फेस कलर्ड। क्यूब के केस में ये हमारा फॉर्मूला था 12 इंटू एक्स माइनस 2, लेकिन अभी मैं क्यूबॉइड का केस बना रहा हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या था 4l माइनस 2 प्लस 4b माइनस 2 प्लस 4h माइनस 2। तो लेंथ क्या दी है मुझे 5 दी है तो 4 5 माइनस 2, ब्रेथ क्या दी है 4 दी है तो 4 माइनस 2, और हाइट क्या दी है 3 दी है तो 3 माइनस 2। ये 4 4 में स्प्लिट हो गया है, आपको पता है क्यों, क्योंकि 4 एज का साइज बराबर होता है क्लासिकल क्यूब के केस में, क्यूबॉइड के केस में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, मतलब ये 12, ये 8 और ये 4, तो मतलब कितना आ गया 12 और 12, मतलब इसका आंसर मेरा कितना आ गया 24 आ गया। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हैविंग 1 फेस कलर्ड। आपको पता होगा क्यूब के केस में मैं ये रिलेशन यूज करता था, और क्यूबॉइड के केस में मुझे क्या रिलेशन यूज करना है 6l माइनस 2 b माइनस 2 प्लस 6 कह रहा हूँ, ये 2l माइनस 2 b माइनस 2 प्लस 2b माइनस 2 h माइनस 2 प्लस 2h माइनस 2 इंटू l माइनस 2। ये रिलेशन मुझे यूज करना है क्यूबॉइड के केस में, क्योंकि अपोजिट फेसेस का एरिया सेम होता है। तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा 2 इंटू 5 माइनस 2 कितना आएगा 3, और 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, प्लस आगे चलते हैं, फिर 2 मतलब 2h कितना है 3 है तो ये 1 ही हो जाएगा, प्लस फिर क्या है h अगेन 3 है तो ये 1 हो जाएगा, l क्या है यहाँ पे 5 है तो ये 3 आएगा। तो टोटल कितना आया ये 6 और ये 12 हुआ, ये कितना आएगा 4 आया, और ये कितना आएगा ये 6 आ गया। तो 6 4 10 और 12, कितना आंसर आ रहा है इसका 22। तो मेरे टोटल 24 जो है वो 2 फेस वाले हैं, 22 जो है 1 फेस वाले हैं, और 8 जो है वो 3 फेस वाले हैं। अब एक क्वेश्चन और है बचा है इसका 0 फेस कलर। 0 फेस कितना होगा, 0 फेस आपको पता है मुझे क्या रिलेशन यूज करना है l माइनस 2 b माइनस 2 और h माइनस 2। तो l कितना दिया है 5 है 5 माइनस 2, b कितना दिया है 4 है 4 माइनस 2, h कितना है 3 माइनस 2। ये कितना आंसर आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये टोटल कितने, सिर्फ 6 ही ऐसे क्यूब हैं जिनकी कोई भी फेस पर कलर नहीं लगा है। अब इन सब का टोटल करके एक बार देखते हैं, ये 6 और ये 22 कितना हो गया 28 हुआ, 28 और 8 कितना हो जाएगा 36 और 24 60। और देखिए मेरे कितने टोटल क्यूब आ रहे हैं 60। तो मुझे आपको टोटल वेरीफाई करके भी मैंने दिखा दिया, तो मुझे लग रहा है आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डाइस को डिस्कस करूँगा।